हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ साधक क्लासेज पर। और मैं हूं महेंद्र कुमार। तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता ही लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम, जो कि क्लास 10th में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इतने बार पूछा जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और उसको सरल भाषा में एकदम आसानी से समझते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में बोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है, टॉपिक है इंग्लिश है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो एक सिंपल सी भाषा में, कभी भी एग्जाम में पूछता नहीं है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट उतना नहीं है कि प्रकाश किसे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के बारे में सारा दुनिया जानता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम पूरे संसार को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी है एक। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश एक ऐसा चीज है कि इसके बिना समझिए तो दुनिया में एकदम अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक लाइट और एक नेत्र। इन्हीं दो चीज़ों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, उस किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर ये दो चीज़ किसी के पास नहीं है, अगर किसी के पास नेत्र है, प्रकाश नहीं है, तो वहाँ की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर प्रकाश है और नेत्र नहीं है तो भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। और प्रकाश की एक चाल भी होता है, एक स्पीड भी होता है, एक अपना स्पीड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है ना, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसको अगर किलोमीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोच सकते हैं कि प्रकाश का कितना स्पीड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। यानी कि ऐसे जब वो इस चलेगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे साए देखा पार हो जाएगा। जैसे नहीं होता है, जैसे कोई चीज़ हमारे गाड़ी वगैरह हाईवे वगैरह पर हम लोग चलते हैं तो जितना स्पीड से स्कॉर्पियो वगैरह कोई भी अन्य गाड़ी जब हम बैठे होते हैं तो बगल से जब गाड़ी गुजरती है एकदम पूरा स्पीड 80-90 के स्पीड से जाती है, तो साए तुरंत पार हो गया, पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये ऐसे पार होगा, इतना स्पीड से पार होगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा। निर्वात उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर कोई माध्यम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जा चुका है, ये टॉपिक, ये पॉइंट कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। ठीक ना, वापस जाना। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन हो गया मतलब लौट गया। अब क्या चीज लौटेगा, तो इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश लौटेगा। कहां से लौटेगा भाई प्रकाश, तो आइए समझते हैं। इसमें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि सारा चीज मैंने लिख दिया है पहले से, ताकि टाइम की बचत हो। एक बार लिखते एक बार समझाते तो डबल टाइम खपत होता। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब है, परावर्तन का मतलब तो हम लोग समझ गए कि परावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो यहाँ पर लिखे हैं कि प्रकाश की किरणों को, जो प्रकाश से किरण निकलता है उसको किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से, चिकनी अपारदर्शी सतह से, रुखड़ी से भी होता है, लेकिन रुखड़ी अगर सतह से टकराएगा तो वो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों को किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराकर क्या होगा, टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश से किरण निकलता है ना, वो चिकनी अपारदर्शी सतह से जाएगा और टकरा के उसी, अब यहाँ पर एक माध्यम भी बोल सकते हैं कि जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लौट गया। जिस दिशा में आया उसी दिशा में नहीं,
उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन जिस माध्यम में से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया टकरा कर। तो वही लिखे सिंपल सी भाषा में कि प्रकाश की किरणों को किसी चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराकर जब वापस लौट गया, वापस लौटने की जो घटना है, फिनोमेना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होता है, ये भी पूछा जा चुका है, एकदम सिंपल सी भाषा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, तो इसका होगा 2। एक पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, उसका भी 2 नियम होता है, दोनों का 2 नियम है, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि जैसे इसको फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक इसका अगर प्रकाश के परावर्तन का अगर आप प्रैक्टिकल करके घर पे देखना चाहेंगे तो एक आईना होगा, आईना में अगर टॉर्च मारेंगे, ऐसे टॉर्च को ऐसे फोकसित करेंगे, तो जैसे जितने एंगल से फोकसित करेंगे ना उतना ही एंगल से फिर ऐसे वापस जाएगा। ऐसे अगर आप फोकसित करते हैं तो ऐसे वापस जाएगा टकरा कर, क्योंकि जो आईना जो होता है ना एक मिरर का काम करता है, एक दर्पण का काम करता है, और वो चिकना भी होता है और वो अपारदर्शी भी होता है। अपारदर्शी के मतलब अपारदर्शी सतह उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश आर पार न हो, प्रकाश पास ना हो, उसको अपारदर्शी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन समझ गए। परावर्तन के मतलब वही होता है कि प्रकाश से किरण जाएगा, चिकनी अपारदर्शी सतह से टकराएगा और वापस लौट गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। सुनकर याद करना है और कुछ नहीं। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं, हमने यहाँ पर लिखा है। पहला नियम हमने लिखा है आपतित किरण। अब भाई ये आपतित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण क्या होता है? हम आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु क्या होता है? नहीं, तो वही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण समझते हैं, किसी स्रोत से आने वाली किरण को, किसी स्रोत से आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जब टकरा के जब लौट जाएगा ना वो हो गया परावर्तित। परावर्तित मतलब लौट गया, किसी चिकनी सतह से टकरा कर, ठीक है दोस्तों, वापस लौट जाएगा तो वो हो जाएगा परावर्तित किरण। जैसे देखिए यहाँ फिगर से समझते हैं हम लोग, ये जो मेरा है ये एक समतल दर्पण है, ये जो हम डायग्राम ड्रा किए हैं ये समतल दर्पण है, ये ऊपर वाला पेंट किया हुआ है, पीछे कलर है, चिकना इधर है, ठीक है ना, ऊपर पेंट है। तो ऐसे देखिए इधर से प्रकाश, ये यहाँ पर क्या लिखा है? आपतित किरण। एओ जो है, इस पर एओ जो आपका दिख रहा है, एओ मेरा क्या आपतित किरण है, क्योंकि आ रहा है कहीं से, अनंत से आ रहा है, कहीं से आए आने वाले किरण को आकर यहाँ पर टकराया, यहाँ पर पड़ा, ऐसे यहाँ से आया ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आपतित किरण है, ऐसे यहाँ से आया और यहाँ से टकरा कर इधर देखिए इसी दिशा में, इसी माध्यम से क्या हो गया? लौट गया। तो ये जो लौटा तो इसको हम लोग ओबी को हम लोग बोल सकते हैं कौन किरण? परावर्तित किरण। और एओ को हम कौन बोल सकते हैं? आपतित किरण, ठीक है। यहाँ पर एक ये जिस बिंदु पर से टकरा के वापस लौटता है ना, जहाँ से जैसे यहाँ से आया और यहीं से टकरा के वापस लौट गया, तो जिस बिंदु से टकरा के वापस लौटेगा इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है दोस्तों। और समझिए कि आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, लंब का मतलब एक सीधा रेखा खींचते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हुए, यही मेरा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर एक सीधा लंब खींचेंगे, एक डायग्राम ड्रा किया डॉट डॉट से, जिसका नाम फिगर में ON है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो वही लिखे हैं कि आपतित किरण, समझ गए ना? आपतित किरण का मतलब क्या? आने वाली किरण, किसी सतह से आने वाली किरण या किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, आपतित किरण हो गया। एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का मतलब क्या? ओ भी हो गया मेरा परावर्तित किरण, जो कि टकरा के क्या हो गया? वापस लौट रहा है सतह से। एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जहां पर दोनों टकराते हैं ना, जहां पॉइंट से मतलब जहां पर आया ये पड़ा, वह जहां से फिर टकराया ना, ये आपतन बिंदु हो गया। तो ओ जो हो गया मेरा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इस पर एक अभिलंब खींचे हैं। तीनों जो हुआ ना, तीनों कौन कौन? आपतित किरण, और देखिए फिगर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ON, ये तीनों कहाँ है? एक ही तल में है। तल जो है ना तीनों का एक ही है। बेस जो है, जहां से जड़ जो हुआ, जहां से निकला है, तीनों कहाँ होता है? एक ही जगह से निकलता है। अब फिगर में है भी, आपको दिख भी रहा है। फिर से समझते हैं पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का। तो फिगर के
फिगर के अनुसार हम लोग समझते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। यहाँ से गया तो आपतित किरण, टकरा के वापस लौट गया तो परावर्तित किरण। आने वाले किरण को, किसी स्रोत से आने वाले किरण को या किसी चिकनी आपादर्शी सतह पर पड़ने वाले किरण को, उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये हो गया फिगर में AO हो गया आपतित किरण, OB हो गया परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होता है? कि तल में है भी है, कि तल में। तो यही पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब लो, ये क्या आ गया भाई? आपतन कोण आ गया। कोण किसे कहते हैं? आपतन। ये परावर्तन कोण, कोण कहाँ से आ गया? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कोण, ये मैथ के कहाँ से आ गया? बात समझते हैं। कोण, दो रेखाओं जब आपस में मिलते हैं ना, ऐसे दो को कोई रेखा को मिला दीजिए, ऐसे ऐसे कहीं पर भी, अगर मार्कर भी नहीं चल रहा है मेरा, अगर ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हम दो रेखाओं को मिलने से जो बीच का जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। ऐसे यहाँ भी कोण बन रहा है, ऐसे यहाँ भी कोण बन रहा है, ऐसे, ये सब क्या बन गया? कोण बन गया, ऐसे कोण, ठीक है। कोण के बारे में आप लोग समझ जानते ही होंगे, एंगल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट है तो इतना तो मालूम होगा ही। तो आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब, इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? अभिलंब। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ना, यही जो मेरा कोण है, आपतन कोण है, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या है? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, ये जो I जो मेरा है आपतन कोण है, R जो मेरा है परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं लिखे इंग्लिश, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश लिखना हमने जरूरी नहीं समझा, ठीक है ना। तो पहला अक्षर इसका I होता है, इसका होता है R, तो इसलिए एंगल I बराबर एंगल R लिखे हैं यहाँ पे अर्थार्थ में करके। तो दूसरा नियम क्या है? कि आपतन कोण, तो आपतन कोण यहीं पर I है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना जी, ऐसे ऐसे, ये जो मेरा बन रहा है, ये तो डॉटेड लाइन से होगा। ये वाला जो एंगल बना यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना, कोण बना, ये मेरा कौन कोण हो गया? आपतन कोण। ये जो कोण बना, ये कौन कोण हुआ? परावर्तन कोण। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। बराबर होता है कि मतलब अगर ये यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 45 का। अगर ये 60 का होगा तो ये भी कितना का होगा? 60 का। ये 30 का होगा तो ये भी 30 का। यानी कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होता है। बराबर होने का मतलब कि जितना इधर से जितना डिग्री पर जाएगा प्रकाश की किरण, उतना ही डिग्री पर टकरा के वापस लौटेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही रहा आज के वीडियो में, यही हम लोग को डिस्कस करना था। एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण को किसी चिकनी या पारदर्शी सतह से लौटना। तो इसी को सिंपल सी भाषा में सजा के बोल देंगे कि प्रकाश की किरणें को किसी चिकनी या पारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2। अगला वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं अपवर्तन, ठीक है ना। इस चैनल के माध्यम से जितना 10th क्लास के बिहार बोर्ड का इंपोर्टेंट है, जो साइंस का फिजिक्स का इंपोर्टेंट पॉइंट, वो सारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये सारा देख पाएँ इस वीडियो में, मतलब इस चैनल के माध्यम से हम भी पढ़ पाएँ, अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, नथिंग। बगल में जहाँ वीडियो देख रहे होंगे ना, वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर में, S से शुरू होता है, SUB करके, तो वहाँ पर जाकर टच कर देना है, तो वो लाल से ना चेंज हो जाएगा उसका कलर। अब फिर घंटी का निशान आएगा, घंटी जैसे मंदिर में बजाने वाला घंटी होता है ना, वैसा ही आएगा। उसको भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है, उसको दबाकर ऑल पर दबा दीजिएगा। इससे जानते हैं फ़ायदा क्या होगा? इतना मेहनत से हम जो वीडियो बना रहे हैं ना डेली, आप बना के जब यूट्यूब पर डालेंगे, अपलोड करेंगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हैं, उसको काम आएगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। और जानते हैं एक वो काम खाली और आपको क्या करना है? क्या करना है? लाइक तो करना ही है, लेकिन अपने दोस्तों को भी बताना है इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के बारे में अपने अगर अच्छा लगे पढ़ाई यहाँ के चैनल के थ्रू, तो आपको दोस्तों को भी बताना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों एक बार और स्टार्ट कर देते हैं कि
कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, और आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ होता है? कि तल में। और आपतन कोण परावर्तन कोण, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।